सबसे पहले आपको बताएंगे बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। रात 10 बजे तक हॉल और 11 बजे तक रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। हफ्ते के दिन वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। मार्केट्स 9 बजे बंद करने के फैसले का इतलाक 20 जून से होगा। बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया। रात 10 बजे तक हॉल और 11 बजे तक रेस्टोरेंट बंद किए जाएंगे। मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना होगा। हफ्ते के दिन वक्त की पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। मार्केट्स 9 बजे बंद करने के फैसले का इतलाक 20 जून तक होगा। बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। तफसीलात अली रामे से जानते हैं। अली, बताइएगा इसकी डिटेल्स। अब बिजली की बचत के लिए रात 9 बजे तक मार्केट्स को बंद करने का फैसला किया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कल क्योंकि वज़ीर-ए-आला पंजाब ने बाकायदा एक प्लान जो है वो तलब किया था नेस्को से कि उनको बताया जाए कि लाहौर के अंदर जो बड़ी मार्केट्स है वहाँ पे बिजली की कंजम्पशन क्या है। तो पूरा प्लान उनके सामने रखा गया और उस प्लान के बाद अब हुकूमत ने ताजरों के साथ मुलाकात करने के बाद हतमी तौर पर फैसला ये किया है कि सोमवार से 20 जून को बाकायदा 9 बजे मार्केट जो है वो बंद कर दी जाएंगी लाहौर शहर के अंदर। और इसके बाद जो लाहौर के दीगर शहर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। अब इसमें इस्तिस्ना किनको होगा, वो होंगे मेडिकल स्टोर होंगे और पेट्रोल पंप्स होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल्स होंगे, जिनको मुकम्मल तौर पर इस्तिस्ना होगा कि वो अपना 24 घंटे काम कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जो शादी हाल हैं उनके हवाले से फैसला ये किया गया कि रात 10 बजे तक शादी हाल खुल सकते हैं। 10 बजे के बाद शादी हाल नहीं खुलेंगे और रात 11 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो ये हतमी तौर पर आज वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फैसला किया, लेकिन उससे पहले ताजरों को उन्होंने एतबार को दिया और ताजरों ने बकायदा इस फैसले की हमायत की कि वो इस कौमी मसले में हुकूमत के साथ हैं, रियासत के साथ हैं कि बिजली बचत प्रोग्राम के तहत वो अपनी मार्केटें रज़ाकाराना तौर पर 9 बजे बंद कर देंगे। ठीक है अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शहजाद खान ने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद, ताजरों का इस फैसले पर क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, आज 90 शराय कायद-ए-आज़म पर ताजर बरादरी का इस हवाले से हुकूमत के साथ मशावरती इजलास बुलाया गया था और इसमें ताजर रहनुमाओं की बड़ी तादाद इस अहम इजलास में शरीक थी। जिन ताजर तंजीमों ने इस इजलास में शिरकत की है उसमें अंजुमन ताजरा नईमी ग्रुप, सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा खालिद परवेज, इसके अलावा अंजुमन ताजरा का दूसरा दड़ा सदर आल पाकिस्तान अशरफ भट्टी और इसके अलावा सदर अंजुमन ताजरा लाहौर शाहिद नज़ीर, मियां खलील अबीर, कामरान सलीम और इसके अलावा ताजर बरादरी की किसी तादाद ने इस अहम इजलास में शिरकत की। और इस अहम इजलास में जो ताजर रहनुमा शरीक थे उनकी जानब से ये कहा गया कि हुकूमत 9 बजे जो है वो मार्केटें बंद करने का फैसला करती है तो वो हुकूमत का मुकम्मल तौर पर साथ देंगे। और इस हवाले से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का किरदार भी नहायत अहम रहा, क्योंकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर फारूक रफीक को इस हवाले से जिम्मेदारियां तफवीज़ की गई थी कि वो तमाम ताजर तंजीमों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और उनको इस बात पर राजी करें कि अगर हुकूमत इस हवाले से कोई फैसला लेती है तो ताजर बरादरी इस फैसले के पीछे खड़ी होगी। तो आज ताजर तंजीमों का एक बड़ा इकट्ठा 90 शराय कायद-ए-आज़म पर हुआ और उसमें ताजर रहनुमाओं ने अपनी अपनी तजावीज़ जो थी वो हुकूमत के सामने रखी और यूनानिमसली इस बात का फैसला किया गया कि 9 बजे जो हुकूमत मार्केटें, बाजार और कारोबारी मराकज़ बंद करने जा रही है तो ताजर तंजीमें इसका भरपूर साथ देंगी। ताहम एक और बात काबिल जिक्र है कि कुछ ताजर तंजीमों के उहदेदारान को इस इजलास में मदऊ नहीं किया गया था। उनमें अंदरून शहर की बड़ी मार्केट है जिसमें शालम मार्केट, आजम क्लास मार्केट, इसके अलावा शहर की आम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जो आबिद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कतबा चौक है, इसके साथ साथ पिछड़ा बाजार और इसके अलावा बिलालगंज मार्केट और पाकिस्तान क्लास मार्केट भी शामिल है। इन मार्केटों के ताजर रहनुमाओं को इस इजलास का हिस्सा नहीं बनाया गया था और उनकी जानब से हुकूमत पर बरहमी का। ठीक है शहजाद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ताजिर रहनुमा मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुजाहिद मकसूद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11 बजे बंद होंगे। आपका क्या मौक़िफ़ है इस फैसले पे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप हमेशा जो है ताजरों की जो आवाज़ अवाम तक और हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं। बात वही आ गई, जी मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं?
मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अली हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अली, कुछ ताजरों की जानिब से तशवीश का भी इजहार किया गया है कि इस मीटिंग में हमें नहीं बुलाया गया। अब हुकूमत इस फैसले पर क्या करने जा रही है, क्योंकि ताजरों का तो ये कहना है कि वो इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पर नहीं बुलाया गया था। देखिए, शहजाद खान अब्दाली ने जिस मार्केट का जिक्र किया है कि उस मार्केट के ताजरों को नहीं बुलाया गया, और लाहौर की नंबर 1 मार्केट है जहाँ पे बिजली की सबसे ज्यादा कंजम्पशन है और सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी वहाँ पे, लाइट सबसे ज्यादा वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। और ये कल जो एक प्लान पेश किया गया था वज़ीर आला को, उस रिपोर्ट में वाज़ह तौर पर लिखा गया था कि 11 मेगावाट की बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा है शाह आलम मार्केट में, वहाँ पे ताजरों की जानिब से। तो ये एक वाकई तशवीशनाक बात है कि जहाँ पे सबसे ज्यादा बिजली इस्तेमाल हो रही थी और उसी मार्केट के ताजरों को वहाँ मीटिंग में तलब नहीं किया गया। लेकिन जहाँ तक उन ताजरों का सवाल है कि वो इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे, लेकिन रियासत जो है वो स्टेट है और वो अपने इस कौमी बचत के अंदर, बिजली की बचत के मनसूबा बंदी में वो इस पर अमल दरामद लाजमी करवाएंगे, और हो सकता है किसी हुकूमती टीम को भेज कर उनको रजामंद कर लिया जाए, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मदद ली जा सकती है कि वो उनको इन्वॉल्व करके उनको राजी जो है वो कर ले। लेकिन मीटिंग में, क्योंकि एक मीटिंग होती है और इसमें ज्यादातर ताजर हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है उनको बुलाना भूल गया, लेकिन शाह आलम मार्केट शहर की बड़ी मार्केट है और वहाँ पे बिजली सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रही है, और उस मार्केट के ताजरों को इस तरह इग्नोर करना, नजरअंदाज करना, ये भी एक सवालिया निशान है कि हुकूमत ने उनको नजरअंदाज क्यों किया। हालांकि गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर लिखा था कि बिजली की कंजम्पशन सबसे ज्यादा शाह आलम मार्केट में हो रही है, तो उनको बुलाना चाहिए था। ठीक है अली, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला किया गया है। मुजाहिद मकसूद भट्ट ने एक दफ़ा फिर से हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप अपने रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे थे हुकूमत के इस फैसले के बाद। जी, जैसा कि हुकूमत ने गुज़श्ता टैक्स तो हमने सबसे लेना है, लेकिन फिर मशावरत उनसे लेनी है जो इन्हें जी सर बोले। यहाँ ताजरों को इन्होंने एक तरफ कहने वाले वाहद ये हुकूमत थी जो कहती थी कि ताजर इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, और इन्होंने आज उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का यानी फैसला किया और अपने मनपसंद ताजर बुला के ये फैसला कर दिया। वो ये बताएं, या तो फिर टैक्स भी इन्हीं से ले लिया करें। अगर इन्होंने मुल्क के फैसले करने हैं, इन्होंने सबको करना है, तो लिहाजा कितनी दफा इंसान जो है कि तामुन करे कि पेट्रोल की मद में जो महंगाई का एक तूफान आना है कि उसको भी कम से कम मद्देनजर रखा जाता। आगे ईद आ रही है, उसको भी मद्देनजर रखा जाता कि ना कि सबको जो है कि जो तलवार जो चलाई है कि वो सब पे चला दी जाती। तो हम इस चीज़ की भरपूर जो है मजम्मत करते हैं। कभी आप रिटेल वाले जो हैं वो भी हमारे हालांकि होलसेल मार्केट बजे बंद हो जाती है, लेकिन इन्होंने जो ये जो जुल्म किया है, ये जो है इंतहा कर दी है, तो हम इसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। खास तौर पे जो हम सुनने में आ रहा है कि इनका कोई हफ्ते का जो है इरादा है कभी बंद करने का, कि हमें सड़कों पे भी आना पड़ा, हम उससे भी गुरेज नहीं करेंगे। अच्छा मुजाहिद साहब, क्या अब आप मार्केट्स हुकूमती टाइम के मुताबिक बंद नहीं करेंगे? मैं बता तो रहा हूँ कि होलसेल मार्केट तो सर पहले ही बंद हो जाती है टाइम से। रिटेल वाले जो है वो बेचारे, उन पे जुल्म जो किया जा रहा है वो किसी सूरत जो है यानी हम हुकूमत का इस गलत फैसले पे साथ नहीं देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजाहिद मकसूद भट्ट साहब आपके वक्त के लिए। हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है, बिजली की बचत के लिए मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला सामने आया है। पंजाब में मार्केट्स की बंदिश का फैसला, हुकूमत की मखसूस ताजिर रहनुमाओं के साथ बैठक, सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट नज़रअंदाज किए जाने पर बरहम, खालिद परवेज़ ग्रुप। अंजुमन ताजिरान कायद आज़म ग्रुप वकार अहमद की फैसले से लाताल्लुकी। अनारकली बाजार की ज़ेली मार्केट्स के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब में मार्केट्स की बंदिश का फैसला किया गया है। हुकूमत की जानिब से मखसूस ताजिर रहनुमाओं के साथ मीटिंग की गई। सदर अंजुमन ताजिरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट नज़रअंदाज किए जाने पर बरहम दिखाई दिए। खालिद परवेज़ ग्रुप, अंजुमन ताजिरान कायद आज़म ग्रुप वकार अहमद के फैसले से लाताल्लुकी। अनारकली बाजार की ज़ेली मार्केट्स के रहनुमाओं ने
हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया और कहा गया कि हुकूमती फैसले को बिल्कुल भी नहीं मानेंगे क्योंकि हुकूमत की जानिब से हमें नज़रअंदाज किया गया और मखसूस ताजरों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग की गई, उनके साथ बैठक की गई। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट नज़रअंदाज किए जाने पर बरहम दिखाई दिए। खालिद परवेज़ ग्रुप, अंजुमन ताजरान, कायद आज़म ग्रुप, वकार अहमद ने फैसले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। अनारकली बाजार की ज़ेली मार्केट्स के रहनुमाओं ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां। नेपरा की बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बंद में होगा। नेपरा 27 जून को आवाम की किस्मत का फैसला सुनाएगी। आवाम को महंगी बिजली का एक और झटका देने की तैयारियां की जा रही हैं। नेपरा की बिजली 7 रुपये 96 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। इजाफा मई के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में होगा। नेपरा 27 जून को आवाम की किस्मत का फैसला सुनाएगी। बिजली फिर से महंगी करने की तैयारियां की जा रही हैं। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद महंगा। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 6 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में 208 रुपये 75 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मुल्क मुसलसल कर्जों की दलदल में धंस रहा है। रुपए की बेकदरी का सिलसिला जारी है। डॉलर मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 6 रुपये 40 पैसे महंगा हुआ। इंटरबैंक में 208 रुपये 75 पैसे की तारीखी बुलंदी पर पहुंचा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 211 रुपये तक फरोख्त होने लगा। मुल्क मुसलसल कर्जों की दलदल में धंस रहा है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने भी ट्रेन के किरायों में मज़ीद इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज़ की माल गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा किया गया। पाकिस्तान रेलवेज़ ने मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% इजाफा किया। पाकिस्तान रेलवेज़ के लगेज वैनों के किरायों में भी 5% इजाफा किया गया है। पाकिस्तान रेलवेज़ के नए किरायों का इतलाक 21 जून से होगा। 14 जून को भी मुसाफिर ट्रेनों के किराए 10% बढ़ाए गए थे। 14 जून को माल गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफा किया गया था। एक दफ़ा फिर से ट्रेनों के किरायों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान रेलवेज़ ने ट्रेन के किरायों में इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवेज़ की माल गाड़ियों के किरायों में 10% इजाफा किया गया, जबकि मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 5% तक का इजाफा किया गया है। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद ट्रेन किरायों में मजीद इजाफा है वो कर दिया गया है। लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने एक नया नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, जिसके मुताबिक माल गाड़ी की कीमतों में 10%, जबकि मुसाफिर ट्रेनों की किरायों में जो है 5% इजाफा है वो किया गया है। जबकि लगेज वैन की किरायों में भी 5% इजाफे का नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है और जो नए किराए का इतलाक है 21 जून से करने का फैसला है वो किया गया है। जबकि इससे कबल 14 जून को भी मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 10%, जबकि माल गाड़ियों के किरायों में 15% इजाफे का नोटिफिकेशन था वो जारी किया गया था, जिसका इतलाक था वो 17 जून को किया गया था। अब हालिया 2 रोज कबल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, उसके बाद लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर ने अपना मालिक सारा कम करने के लिए, जो अजाफी बोझ था उसे कम करने के लिए ये फैसला किया है कि अब मजीद जो 5% मुसाफिर ट्रेनों जबकि 10% माल गाड़ी में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसका इतलाक है 21 जून से लाहौर समेत मुल्क भर में मौजूद रेलवे स्टेशन के ऊपर है वो कर दिया जाएगा। ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया। किताबों की कीमतों में 6 माह के दौरान 100 से 110% तक का इजाफा किया गया। गरीब के बच्चों के लिए किताबें खरीदना मुश्किल हो गया। पब्लिशर ने मसनूई किल्लत पैदा करके किताबों के रेट आसमान पर पहुंचा दिए। सदर सर्विंग स्कूल एसोसिएशन रज़ाउर रहमान का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम करके किताबों की कीमतों में कमी लाई जा सकती है। किताबों की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। लोकल किताबों की कीमतों में 6 माह के दौरान 100 से 110% तक इजाफा हो गया। 100 रुपए वाली किताब की कीमत 200 रुपए से भी जायद हो गई। 7,000 वाली गैर मुल्की किताबों का कोर्स 12,000 रुपए का हो गया। दुकानदारों का कहना है कि कागज महंगा होने से किताबों की कीमतें आने वाले दिनों में मजीद बढ़ेंगी। 50% से भी ज़्यादा जो है ना किताबें पहले से बढ़ गई हैं। रेट रोज़ का रोज़ पेपर का वजह से वो पब्लिशर नहीं हो पा रही, पेरेंट्स को किताबें नहीं मिल रही। अगर कोई किताब 100 की थी तो वो आपको 500 तक पहुंच चुकी है। हमारे पास 70 ग्राम का पेपर था, वो तकरीबन 500-600 की रेंज में था, लेकिन वो अब तकरीबन 11 से 1150 की रेंज में हो चुका है।
ٹھیک ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ جب پیپر بڑھتا ہے تو ظاہری بات ہے بکس کا ریٹ بھی بڑھتا ہے۔ والدین بچوں کے لیے کتابیں لینے کے لیے پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے غریب آدمی کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ گورنمنٹ کی طرف سے حالات ہو گئے ہیں اس ٹائم، تو بچوں کو بیسک ان کا کھانا پینا بہت مشکل ہو گیا، تو ان کو بکس کہاں سے پرووائڈ کیجیے۔ سرونگ اسکول ایسوسی ایشن پاکستان کے صدر رضا رحمان کا کہنا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے کتابوں کی ریٹ آسمان پر پہنچا دیے ہیں۔ امپورٹ ڈیوٹی کم کر کے کتابوں کی قیمتوں میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ مصنوعی قلت ہے اور اس کی وجہ سے جو ریٹ مارکیٹ میں کتابوں کے کاغذ کے وہ بہت اوپر چلے گئے ہیں، اور جو کتاب پہلے 100 کی تھی وہ 200 کی ہے، 250 والی 500 کی ہے، 500 والی 1000 کی ہے۔ گورنمنٹ کو میری یہ گزارش ہے کہ فوری طور پہ امپورٹ ڈیوٹی جو پیپر کے اوپر ہے اس کو وہ ختم کرے، ریموو کرے، اور وہاں سے پیپر کو وداؤٹ ڈیوٹی فری یہاں پہ آنے کی پرمیشن دے۔ حکومت پبلیشرز کو سبسڈی دے کر کتابوں کی قیمتوں کو برقرار رکھ سکتی ہے۔ کتابیں مہنگی ہونے سے جہاں شرح خواندگی میں کمی ہوگی، وہیں بچوں کا مستقبل بھی تاریکی میں ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ کیمرہ مین انجم شہزاد کے ساتھ جنید ریاض، سٹی 42۔ شہر کے یوٹیلٹی سٹور بنیادی اشیاء ضروریہ سے خالی ہو گئے۔ شادمان سمیت متعدد یوٹیلٹی سٹور پر درجہ اول اور دوم کا گھی، آئل اور دالوں کا سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ خریداری کی غرض سے آنے والے صارفین خالی ہاتھ واپس لوٹنے پر مجبور ہیں۔ شہر کے یوٹیلٹی سٹور صرف نام کے رہ گئے۔ یوٹیلٹی سٹور بنیادی اشیاء ضروریات سے خالی ہو گئے۔ شادمان، تاجپورہ، گڑی شاہو، گلشن راوی سمیت متعدد علاقوں میں یوٹیلٹی سٹورز پر درجہ اول کا گھی اور آئل دستیاب ہی نہیں۔ درجہ دوم کا گھی بھی صارفین کو نہ مل سکا۔ گھی لینے گھی ہے نہیں، آٹا بھی لینا، چینی بھی لینی، لیکن وہ گھی کے ساتھ ہی دیتے ہیں یہ چیزیں۔ تو اب وہ گجرپورہ سے آئے ہیں، کل بھی آئے تھے۔ اس طرح یوٹیلٹی سٹور پر دالوں کا سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ دال چنا، دال ماش، دال ماش چھلکا، دال ماش دھلی، دال مونگ اور سفید چنے کا سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ دور دراز سے آنے والی خواتین صارفین بنیادی اشیاء ضروریہ نہ ملنے پر سخت نالاں نظر آئیں۔ 3 دن ہو گئے ہم لوگ آ رہے ہیں، ID کارڈ کا میسیج جاتا ہے لیکن واپس میسیج نہیں آتا، اور سارا گھنٹے 1.5 گھنٹے کھڑے رہتے ہیں یہاں پہ، کوئی چکر ہی نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ان کا کوئی مسئلہ نکالے۔ ہم فتح گڑھ سے آئے ہیں، آج 2 دن ہو گئے، یہاں پہ گھی نہیں مل رہا، کہہ رہے ہیں کل آئیں گا، پرسوں آئیں گا، آتا ہی نہیں ہے۔ بہت پریشان ہیں لوگ، پتہ نہیں یہ کیا چاہتے ہیں۔ خریداری کے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے نادرا کا تصدیقی کوڈ نہ آنے پر شہری یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ سے نالاں نظر آئے اور پرانے طریقہ کار کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن اور وفاقی حکومت کے درمیان سیلز ٹیکس کے نفاذ پر محاذ آئی۔ مارکیٹ میں 20% ادویات کی قلت پیدا ہو گئی۔ فارما انڈسٹری والے کہتے ہیں کہ اگر سیلز ٹیکس واپس نہ لیا گیا تو کمپنیوں کو بند کر دیں گے، جس سے لاکھوں لوگ بے روزگار اور کروڑوں مریض ادویات سے محروم ہونے کا خدشہ ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے ادویات کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی امپورٹ پر 17% سیلز ٹیکس کے نفاذ پر فارما انڈسٹری کو شدید تحفظات ہیں۔ صدر پاکستان فارماسوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن قاضی منصور دلاور کہتے ہیں کہ سیلز ٹیکس کے بعد خام مال ملک سے ختم ہو چکا، جس سے ادویات کی قلت پیدا ہو گئی اور 20% ادویات مارکیٹ سے غائب ہو گئیں۔ آئندہ چند روز میں اس کی قلت 50% سے بڑھ جائے گی۔ فارما انڈسٹری والوں کا کہنا ہے کہ 95% خام مال امپورٹ ہوتا ہے۔ اب تک وفاقی حکومت 40 ارب روپے سیلز ٹیکس وصول کر چکی۔ براہ راست لیے چلیں گے، مجتبیٰ شجاع الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ علی بڑیا کی اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جس وقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تبلیغ اسلام کی خاطر غزنی سے لاہور تشریف لائے، جس جگہ اب آپ کا پانی والا چشمہ ہے، وہاں درخت کے سائے میں قیام فرمایا۔ ان دنوں شہر لاہور اور گرد و نواح کے لوگ اپنے مویشیوں کا ایک وقت کا دودھ لاہور کے ہندو جوگی رائے راجو کو دیا کرتے تھے۔ آپ کے قیام کے تیسرے دن ایک بڑھیا دودھ اٹھائے جوگی کو دینے جا رہی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش نے بلا کر بڑھیا سے دودھ قیمتاً مانگا، تو بڑھیا نے جواب دیا کہ میں یہ دودھ لاہور کے کوتوال رائے راجو جوگی کو دینے جا رہی ہوں۔ اگر میں نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیں گے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دو، تمہارے جانور خون نہیں دیں گے۔ آپ
کی بات کا بڑھیا پر اس قدر اثر ہوا کہ دودھ آپ کو پیش کر کے واپس چلی گئی۔ بڑھیا گھر پہنچ کر شام کو دودھ دھونا شروع کیا تو اس کے جانور کے دودھ میں خون آنے کی بجائے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو گیا۔ اس بات کی خبر بڑھیا نے شہر کے دوسرے لوگوں تک پہنچائی تو انہوں نے بھی آپ کی خدمت میں دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ جب شہر کے کوتوال رائے راجو مذکورہ کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی شعبدہ بازیوں کے ذریعے حضرت داتا گنج بخش کو بھگانے کی کوشش کی۔ آپ کی اس کرامت کا سب سے زیادہ دھچکا رائے راجو کی شہرت و وقار کو لگا اور وہ سینہ تانے مقابلے کے لیے آ گیا۔ آپ نے ہر جنگ اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کوئی شعبدہ باز نہیں۔ مشتبہ شجاع الرحمان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تمام تھانوں کے فرنٹ ڈیسک پر پولکام آپریٹرز کی تیسری شفٹ کا آغاز۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کی خصوصی شرکت۔ ایس پی سی آر او زہیب نصر اللہ رانجھا، ڈی ایس پی قدیر بشیر موجود تھے۔ انچارج سی آر او انسپیکٹر حسین فاروق بھی موجود تھے۔ شہر کے تمام تھانوں میں تعینات پولکام آپریٹرز کی ٹریننگ سیشن میں شرکت۔ ٹریننگ سیشن کا مقصد چالان کی تکمیل، پروزیکیوشن میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ عملے کو شہریوں کے ساتھ خوش اخلاقی، عزت اور احترام سے پیش آنے کی ہدایت۔ ملزمان کو سزا دلوانے میں پولکام آپریٹرز کا کردار بنیادی اہمیت رکھتا ہے، کامران عادل کا یہ کہنا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔